हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज मैनेजमेंट के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटेशन के बारे में या डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। स्टूडेंट, डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन समझ में आएगा। व्हाई? बिकॉज डिपार्टमेंटेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, है ना। यानी जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो वो डिपार्टमेंटेशन की वजह से ही क्रिएट होता है। हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। सो आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। The next point is departmentation or departmentalization refers to the process of grouping activities into departments। यानी कि डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स, यानी सेट ऑफ एक्टिविटीज का ग्रुपिंग करना और डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना। ठीक है, अब कैसे सेट ऑफ एक्टिविटीज आगे हम लोग पढ़ते हैं। इट मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क, हमने कार्य विभाजन का सिद्धांत पढ़ा है मैनेजमेंट में, इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है हम उसको क्या करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। नाउ डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है कि ये जो स्मॉलर यूनिट्स में हमने वर्क को डिवाइड किया, इनका ग्रुपिंग किया जाता है। ठीक है, इनका ग्रुपिंग करके क्या किया जाता है, एक डिपार्टमेंट को क्रिएट किया जाता है। ओके, सो दे आर रीग्रुपिंग इनटू बिगर यूनिट्स। क्या किया जाता है, एक बिगर यूनिट्स में क्रिएट किया जाता है जिन्हें डिपार्टमेंट्स कहा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फीचर्स। यानी ये जो एक्टिविटीज का ग्रुपिंग किया जा रहा है, ये कोई भी एक्टिविटीज उठा के नहीं ग्रुपिंग कर देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फीचर्स। यानी जिन जिन एक्टिविटीज का सिमिलर फीचर होगा हम क्या करेंगे, उसे ग्रुपिंग करेंगे और डिपार्टमेंट को क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काफी सारा काम होता है, हमने सारे काम को क्या किया, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अब उनमें से कई सारे ऐसे काम होंगे जिसमें क्या हो रहा होगा, कोई नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा होगा, लाइक रॉ मटेरियल से नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा होगा। तो हमने क्या किया, उन सारे एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट्स में ग्रुप कर दिया, डेट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसी प्रकार से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग का काम हो रहा होगा, यानी कि प्रमोशन का काम हो सकता है। प्रमोशन मीन्स हुआ प्रोडक्ट का प्रमोशन, ठीक है, एम्प्लॉय का प्रमोशन नहीं, प्रोडक्ट का प्रमोशन का काम हो सकता है। वहां पे R&D का काम हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उन सारे को हम क्या किए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रखते हैं। यानी कि हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ क्रिएट नहीं किए, हमने जस्ट उन सारे एक्टिविटीज को ग्रुपिंग किया और अपने आप एक डिपार्टमेंट डेट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो गया। आगे बात समझ में। So each department is headed by a person known as departmental manager। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हर एक जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका एक डिपार्टमेंट हेड होता है जिन्हें डिपार्टमेंटल मैनेजर बोला जाता है। ओके, सो डिवीजन ऑफ वर्क इनटू डिपार्टमेंट्स लीड्स टू अ स्पेशलाइजेशन। जो डिवीजन ऑफ वर्क हम लोग करते हैं स्टूडेंट, उसके फलस्वरूप क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। मीन्स एज पीपल ऑफ वन डिपार्टमेंट परफॉर्म्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट डिपार्टमेंट ओनली। जब हम डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए तो एक डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय होगा वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के काम को परफॉर्म करेगा, जिससे वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा, है ना। लीड्स टू अ स्पेशलाइजेशन। ओके, डिपार्टमेंटेशन प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ। डिपार्टमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए स्कोप प्रोवाइड करता है अलोंग द सेम प्रोडक्ट लाइन में एंड एक्सपेंशन, या हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट लाइन को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी मान लिया जाए, जैसे अभी हम रियलमी की बात कर लेते हैं। ठीक है, रियलमी क्या है, एक फोन कंपनी है। तो अगर हम बात करें डिपार्टमेंटेशन की, तो डिपार्टमेंटेशन प्रोवाइड्स स्कोप फॉर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ अलोंग द सेम प्रोडक्ट लाइंस। यानी कि रियल में क्या कर सकता है कि अभी वो फोन बनाता है, ठीक है, तो फोन में ही वो डिफरेंट फीचर्स के फोन को क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, सेम प्रोडक्ट लाइन में, यानी फोन के ही प्रोडक्ट में ग्रोथ कर रहा है। एंड एक्सपेंशन भी ये
स्कोप, एक्सपेंशन का स्कोप भी देता है। यानी आपने देखा होगा कि अब रियलमी के लैपटॉप्स भी आने लगे, तो इसने क्या किया, एक्सपेंशन किया अपने प्रोडक्ट का, यानी कि उसी प्रकार का एक न्यू प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किया या लॉन्च किया मार्केट में, और उसमें फिर ये वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ये डिपार्टमेंटेशन आपको प्रोवाइड करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ देर आर टू ब्रॉड फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन का दो मेजर कैटेगरी है। देखिए डिपार्टमेंटेशन के काफी सारे कैटेगरी हैं, लेकिन हम उन सारे कैटेगरी को दो मेजर कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड द सेकंड वन इज डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में हम क्या करेंगे, फंक्शंस के बेसिस पे, है ना, जो काम हम लोग कर रहे हैं, लाइक हम किस चीज का काम कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, हम प्रचार का काम कर रहे हैं, या एम्प्लॉय को हायर करने का काम कर रहे हैं, उस काम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करेंगे। दैट इज फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन में क्या करेंगे कि अलग अलग डिवीजन के बेसिस पे, वो डिविजनल बेसिस कुछ भी हो सकता है, लाइक कस्टमर के बेसिस पे अलग, टेरिटरी यानी कि जियोग्राफी के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्रोसेस के बेसिस पे, काफी सारा इसके टाइप से हो सकते हैं। हम लोग सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन या फंक्शनल डिपार्टमेंट से। सो इट इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फंक्शंस। जो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन है स्टूडेंट, ये क्या है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज है। ये तो हमको पता है कि डिपार्टमेंटेशन मीन्स क्या है, जो छोटे छोटे एक्टिविटीज है, स्मॉलर एक्टिविटीज है, इनका ग्रुपिंग करना है। बट इट इज द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे फंक्शन के सिमिलैरिटी के बेसिस पे, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, अगर जो जो काम सिमिलर तरीका का है, सेम तरीका का है, उसको हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे और फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे। सो फॉर एग्जांपल, एक्टिविटीज कैरिड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आर प्रोडक्शन, फिनांस, पर्सनल एंड सेल्स। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसका मेजर जो काम है वो क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल से क्या करना, न्यू प्रोडक्ट तैयार करना, फिनेंस का काम हो सकता है, पर्सनल यानी रिक्रूट करना, ट्रेनिंग करना, प्लेसमेंट करना, है ना, प्रमोशन करना, सेल्स का काम हो सकता है, यानी जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें बेचना भी तो है, प्रॉफिट भी तो कमाना है, तो वो काम हो सकता है। तो जो जो हमारा एक्टिविटीज इन सारे से रिलेटेड है, इनको क्या करेंगे, हम इन डिपार्टमेंट में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ट्रेडर की बात करें तो उसका मेजर एक्टिविटीज क्या हो सकता है, सामान खरीदना और उसको प्रॉफिट में बेचना, तो उसका दो डिपार्टमेंट हो सकता है अगर कोई ट्रेडर कंपनी है तो। अगर हम एक बैंक की बात करें तो बैंक का जो मेजर एक्टिविटीज है वो क्या है, बोरोइंग यानी कि पैसा लेना, और लैंडिंग पैसा देना हमें, है ना। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्या होता है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट क्रिएट होता है। मीन्स फंक्शन के बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज ऑफ फंक्शन हमें मिला, हमने ग्रुपिंग कर दिया और एक डिपार्टमेंट हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, हम लोग अभी डायग्राम देखेंगे। दैट इज, डायग्राम नहीं बोला जाए, उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ओके, सो द मेजर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स फर्दर हैव डेरिवेटिव डिपार्टमेंट्स। जो मेजर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है उनके डेरिवेटिव डिपार्टमेंट्स भी हैं। लाइक अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके डेरिवेटिव डिपार्टमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, परचेजिंग, हैंडल, प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। यानी जो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहाँ पे रॉ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, उसके भी डेरिवेटिव डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। यानी उसके अंदर भी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी काफी सारे काम हो रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमने क्या किया कि जो जो सिमिलर टाइप्स के काम थे, वर्क थे, उनको हमने ग्रुप कर दिया और एक डेरिवेटिव डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया। लाइक परचेजिंग को हैंडल करना और प्रोडक्शन का प्लानिंग एंड कंट्रोल करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, है ना, इस तरीके का। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा। हमें पता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, ऐसे मैनेजर होते हैं। नाउ इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, इसके बाद हमारा आता है डिपार्टमेंट्स, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और हर एक डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, एक जनरल मैनेजर होते हैं। क्या होते हैं, एक एक जनरल मैनेजर, दैट इज उनको हम डिपार्टमेंटल हेड या डिपार्टमेंटल मैनेजर भी होते हैं। सो जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, जनरल मैनेजर फिनांस, इस तरीके से। नाउ इस डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या होता है, काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे अगर हम इस डिपार्टमेंट की बात करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी काफी सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो हमने क्या किया,
उन सारे टास्क का भी ग्रुपिंग कर दिया बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ फीचर्स, यानी कि जो जो सिमिलर टास्क थे, लाइक प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का जो जो टास्क था उसको हमने प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट पे रखा, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसको हमने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पे रखा, जहां पे परचेजिंग, जैसे हम जब न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल भी तो लेना है, या उड़ के हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा नहीं, तो हमने उसे परचेजिंग डिपार्टमेंट पे रख दिया। इसी प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट का, लाइक हम पर्सनल डिपार्टमेंट का बात करें तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, उनको प्लेस करना है ना। जब आपने रिक्रूट कर लिया तो उनको ट्रेनिंग भी तो प्रोवाइड करना है। जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं आपके यहाँ उनको आपको प्रमोशंस भी करना है, डीमोशन भी करना है। तो इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक डिपार्टमेंट्स के अंदर क्रिएट हो गए। मार्केटिंग में भी आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, सेल्स का प्रमोशन करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। तो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट कि एक डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट डेरिवेटिव डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो किसके बेसिस पे होते हैं, फंक्शन के बेसिस पे होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स क्या होता है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन अगर एग्जाम में पूछने है या फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ डिपार्टमेंटेशन इज डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अब डिविजनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर डिवीजन। स्मॉलर डिवीजन के बेसिस पे क्या किया जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है, वेयर ईच डिवीजन हैज इट्स ऑन फंक्शनल एक्टिविटीज, जहां पे हर एक डिवीजन का अपना फंक्शनल एक्टिविटीज होता है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उसमें अलग अलग डिविजनल डिपार्टमेंटेशन क्रिएट कर दिए, अब उस डिविजनल डिपार्टमेंटेशन का अपना फंक्शनल एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, फिनांस, पर्सनल, ठीक है, इस तरह का अपना उसका डिपार्टमेंट है। So major divisions that determine the organization structure are, जो major divisional departmentation है, the first one is product departmentation, यानी प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्रोसेस के बेसिस पे, कस्टमर के बेसिस पे, जियोग्राफिक के बेसिस पे यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के बेसिस पे, इन सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डेट इज डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन से। देखिए प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन जो है स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज परफेक्ट फॉर लार्ज स्केल कंपनी, यानी जो बृहद पैमाने पर उत्पादन करती है, ठीक है, उसके लिए ये फिट बैठता है। एंड दैट डील्स विथ मल्टी प्रोडक्ट्स, जो मल्टी प्रोडक्ट्स कंपनी हो, ठीक है। So product departmentation is grouping of jobs and resources around the products or product lines that a company sells. प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, जॉब्स और रिसोर्सेस का ग्रुपिंग होता है अराउंड द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन जो एक कंपनी सेल करता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट can also be grouped according to a specific product or service, thus placing all activities related to the product or the service under the manager, अंडर वन मैनेजर। देखिए प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन को हम लोग पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन का क्रिएशन किया जाता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टी प्रोडक्ट्स जो है तैयार करती है, जैसे हम अगर सैमसंग की बात करें, यस सैमसंग इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन। देखिए सैमसंग जो कंपनी है वो फोन मैन्युफैक्चर भी करती है, सैमसंग के लैपटॉप्स भी आते हैं, है ना, सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज भी आते हैं, लाइक एसएसडी की बात कर ले आप, हार्ड डिस्क की बात कर लें, या आप रैम की बात करें, तो उसके अलग अलग क्या आते हैं, इक्विपमेंट भी आते हैं। सैमसंग के काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं, यानी ये एक मल्टी प्रोडक्ट्स कंपनी है और लार्ज स्केल कंपनी भी है। तो सैमसंग कंपनी में क्या किया जाएगा कि अलग अलग प्रोडक्ट के आधार पर डिपार्टमेंट का क्रिएशन किया जाएगा, यानी कि फोन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया कि वो डिपार्टमेंट में क्या होगा, सिर्फ स्मार्टफोन से ही रिलेटेड काम होंगे। लैपटॉप के लिए या जो भी डेस्कटॉप बोला जाए, कंप्यूटर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया कि उस डिपार्टमेंट में सिर्फ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही वर्क होगा।
अब जो लैपटॉप डिपार्टमेंट है उसका अपना फंक्शनल एक्टिविटीज है, यानी जो लैपटॉप डिपार्टमेंट है उसमें भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फिनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे किया क्या जा रहा है, जॉब्स और रिसोर्सेज का ग्रुपिंग किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग। दज इसका मतलब क्या हुआ, placing all activities related to the product or the service under one manager, यानी कि एक प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी काम हैं, जितने भी टास्क हैं, सबको हम एक मैनेजर के अंडर में डाल रहे हैं जो होगा प्रोडक्ट मैनेजर। So product manager has the authority to carry out functional activities for his departments. Product manager के पास ये authority होती है कि वो अपने departments, जो उसके प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर में फंक्शनल एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट का क्रिएट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन। अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस के बेसिस पे क्या किया जाएगा, डिपार्टमेंट्स का क्रिएशन किया जाएगा। So in manufacturing organizations where the product passes through different stages of production, each stage is designated as a process and departments created on the basis of process is called process departmentation। एकदम सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, हम लोग समझते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, वहां पे हर एक स्टेज को एज अ प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टील इंडस्ट्री की बात करें, वहां पे क्या होता है, डायरेक्टली स्टील मैन्युफैक्चर नहीं होता है, वहां पे पहले रॉ मटेरियल्स लाए जाते हैं ना, उनका मेल्टिंग किया जाता है, फ्यूजन किया जाता है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन स्टील इंडस्ट्री, फिर भी देखिए वहां पे काफी सारे जो है स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं ना। इतना तो मुझे पता है कि स्टील जब हमारा मैन्युफैक्चर होता है तो वहां पे 4-5 स्टेप तो होते ही हैं, यानी 4-5 स्टेज होते हैं ना। एक समय में मेल्टिंग होता है, उसके बाद फिर मेल्टिंग जब होता है तो वो फिर जमता भी होगा, फिर और भी काफी सारे उससे उसमें जो क्या उसको बोलते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, देखिए हिंदी में पता है मुझे, इंग्लिश में क्या उसे बोलते हैं, जो मतलब कि उसमें है ना मिले हुए होते हैं, जो भी धूल कण उनको निकाला जाता है। तो काफी सारे स्टेज होते हैं, प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इन प्रोसेस के बेसिस पे डिपार्टमेंट का क्रिएट किया जाता है, डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाता है, दैट इज इसे प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन कहा जाता है। बिकॉज ईच प्रोसेस रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स, हर एक प्रोसेस में डिफरेंट स्किल्स की जरूरत होती है ना। अब जहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हमने लाया उसमें से जो अशुद्धि है, देखिए अशुद्धियों को निकाला जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे अलग स्किल्स चाहिए, है ना। अगर मान लिया जाए मेल्ट किया जा रहा है तो वहां पे अलग स्किल्स चाहिए। सो फॉर ईच प्रोसेस डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, हर एक प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट्स का क्रिएशन कर दिया जाता है कि अलग अगर मान लिया जाए मेल्ट किया जाना है तो मेल्टिंग का एक अलग डिपार्टमेंट बन गया, जहां पे सिर्फ मेल्टिंग से रिलेटेड जॉब और रिसोर्सेज को ही ग्रुप किया जाता है, एंड हेडेड बाय पीपल हु आर स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट टू कैरी दैट प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस डिपार्टमेंट बना वो हेड किया जाता है एक पीपल के द्वारा, जो कि क्या होगा, प्रोसेस डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, जो कि स्किल्ड हो, है ना, जो कि कुशल हो उस काम में, उस प्रोसेस को करने में, एंड कॉम्पिटेंट टू कैरी दैट प्रोसेस, और उस काम को करने में सक्षम हो, समर्थ हो। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन। आई होप आप समझ गए होंगे प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन क्या है। मेनली कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो वो अलग अलग स्टेज में हो रहा है, तो वहां पे क्या किया जाता है, हर एक स्टेज को एज अ डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसे प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कस्टमर डिपार्टमेंटेशन। अब कस्टमर डिपार्टमेंटेशन देखिए नियम से आपको बस याद रखना है, यहाँ पे कस्टमर के बेसिस पे किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, when organizations sell goods to customers, goods or services to customers with different needs, departments on the basis of customers is the suitable form of departmentation। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज दे रहा हो, यानी कि कोई सामान या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो विथ डिफरेंट नीड्स, यानी जो हमारा कस्टमर है, हर एक कस्टमर का अपना अपना नीड है, यानी कि सब कस्टमर का
हो सकता है कि ग्रुप ऑफ कस्टमर का एक कॉमन नीड हो, कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर का एक अलग नीड हो, यानी कि सारे का नीड आवश्यकता एक नहीं, अलग अलग आवश्यकता है। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, कस्टमर के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स का क्रिएट किया जाता है, कस्टमर के नीड के बेसिस पे, यानी कि जो कस्टमर की आवश्यकता है उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स का क्रिएट किया जाता है, जिसे कस्टमर डिपार्टमेंटेशन कहा जाता है। So jobs may be grouped according to the type of customer served by the organization. जॉब्स को ग्रुप किया जाता है किसके आधार पे, टाइप्स ऑफ कस्टमर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें सर्व कर रहा है, जिन कस्टमर को, वो किस टाइप का उनका नीड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देखिए इसे समझने के लिए, बैंक में हम लोग जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो क्या बैंक में जितने भी कस्टमर जाते हैं सबका एक ही नीड होता है? नहीं, किन्हीं को पैसा जमा करना होता है, किन्हीं को निकालना होता है, किन्हीं को क्या करना होता है, लोन लेना होता है, किन्हीं को क्या करना होता है, चेक डालना होता है। तो काफी सारे लोगों का अलग अलग काम होता है। लेकिन क्या एक ही लोग डिपॉजिट करने जाते हैं, एक ही लोग विथड्रॉल करने जाते हैं? नहीं, काफी सारे लोग डिपॉजिट करने जाते हैं, काफी सारे लोग विथड्रॉल करने जाते हैं, काफी सारे लोग लोन लेने के लिए जाते हैं, है ना, काफी सारे लोग चेक जमा करने के लिए जाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल का अलग अलग नीड है। तो यहाँ पे ये एज्यूम करके चला जाता है स्टूडेंट कस्टमर डिपार्टमेंटेशन में कि कस्टमर जो आएंगे हर एक डिपार्टमेंट में उनका एक कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं बैंकिंग के एग्जांपल के माध्यम से कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल क्या करने जा रहे हैं, डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो कस्टमर के नीड के बेसिस पे हमने क्या किया, डिपार्टमेंट्स का क्रिएशन कर दिया, लाइक डिपॉजिट डिपार्टमेंट, विथड्रॉल डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट, वहां पे सिर्फ लोन से संबंधित काम होगा, चेक डिपार्टमेंट, वहां से सिर्फ चेक से संबंधित काम होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बेसिस पे, कस्टमर के आवश्यकता के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स का क्रिएशन कर रहे हैं। ओके, so the assumption is that customers in each department have a common set of problems and needs that can best be met by a specialist, और उनका जो नीड होगा वो स्पेशलिस्ट के द्वारा जो है मेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, द सेल्स एक्टिविटीज इन एन ऑफिस सप्लाई फर्म कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 डिपार्टमेंट्स दैट सर्व रिटेल, होलसेल एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स। दिख रहा है आपको ये? 1 मिनट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल एक्टिविटीज की बात करें, यानी कि जब मैन्युफैक्चर किया उसने प्रोडक्ट को, जैसे स्टील इंडस्ट्री की ही बात कर लेते हैं, स्टील जब मैन्युफैक्चर हुआ हमारा तो उसे क्या करना है, सेल भी करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली रिटेल को सेल किया जा सकता है, यानी खुदरा में सेल किया जा सकता है, और होलसेल भी किया जा सकता है। होलसेल का मतलब क्या हुआ कि एकदम एक बार में थोक सेल किया जा रहा है, या गवर्नमेंट को भी नीड पड़ता है ना, तो गवर्नमेंट को अब जैसे काफी सारे एरोप्लेन का कुछ पार्ट बनाना है या रेलगाड़ी का कुछ भी बनाना है, तो वहां पे गवर्नमेंट अकाउंट्स को भी क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एक सेल एक्टिविटीज है, कस्टमर के नीड के बेसिस पे क्या किया गया, डिफरेंट उसके डेरिवेटिव डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए, है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट कस्टमर डिपार्टमेंटेशन। कस्टमर डिपार्टमेंटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कस्टमर के नीड के बेसिस पे क्या करना, डिपार्टमेंट्स का क्रिएशन करना। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। द लास्ट टाइप ऑफ डिविजनल डिपार्टमेंटेशन इज टेरिटोरी और जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन। देखिए, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन के आप जितने टाइप बनाए उतने टाइप हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि ये लास्ट है, और भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप 3 से 4 लिख देते हैं तो आपको काफी अच्छा, और काफी अच्छा क्या, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। एग्जाम में आपसे ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन के बारे में लिखिए या प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन के बारे में लिखिए। आपसे सिंपली पूछा जाएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन से आप क्या समझते हैं बताइए। अगर 6 मार्क्स में पूछा गया तो सारी चीजों को लिखना है, अगर 4 मार्क्स में पूछा गया तो आप ओवरऑल लिख करके निकल सकते हैं। ओके, सो टेरिटोरी और जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जियोग्राफिक एरिया के बेसिस पे क्या किया जाएगा, डिवीजन क्रिएट किया जाएगा। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरी, क्षेत्र के आधार पे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं गूगल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन और जियोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन।
गूगल के जो कस्टमर है स्टूडेंट, वो लगभग पूरी दुनिया के देशों में फैले हुए हैं, है ना। तो क्या एक जगह से बैठ करके, यानी कि एक जगह डिपार्टमेंट, एक जगह ऑर्गेनाइजेशन रख के काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन क्रिएट किया जाता है, यानी कि अलग अलग जियोग्राफिक एरिया के हिसाब से डिपार्टमेंट्स का क्रिएट किया जाता है, और उस डिपार्टमेंट के अंदर अपने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल की अगर आप बात करें, तो गूगल का लगभग हर एक देश में अपना अपना डिपार्टमेंट है। लाइक अगर आप गूगल में इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, गूगल इंडिया है ना। इंडिया में गूगल क्या है, गूगल इंडिया, यहाँ का डिपार्टमेंट। उसी प्रकार से आप कनाडा में चले जाएं तो वहाँ गूगल कनाडा है। आप देख भी सकते हैं वेबसाइट पे जाके, जैसे हम लोग गूगल जब खोलते हैं तो क्या होता है, google.co.in, उसी प्रकार से आता है google.co.ca कनाडा के लिए। यूके के लिए आता है google.co.uk। यानी कि हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के आधार पे, अलग अलग जियोग्राफिक एरिया के आधार पे क्या किया गया है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया गया है। सो इसका मतलब क्या होता है कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है, यानी कि पूरे बहुत बृहद क्षेत्र में फैले हुए हैं, तब क्या होगा, इट कैन ग्रुप जॉब्स बेस्ड ऑन जियोग्राफी। तो ये जो जॉब्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं, इनको जियोग्राफी के बेसिस पे क्या कर सकता है, ग्रुपिंग कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, गूगल में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, गूगल इंडिया में जॉब कर रहे हैं, गूगल इंडिया के डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं नाउ। लेकिन जो मेन अथॉरिटी है, वो तो जो मेन आपका मैनेजर है उसके पास है। मीन्स क्या, जो जनरल मैनेजर है आपका डिपार्टमेंट का, जनरल मैनेजर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। यानी जो डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर होगा, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना मैनेजर होता है। जैसे गूगल इंडिया का एक अपना जनरल मैनेजर होगा, गूगल यूके का एक होगा, एक गूगल कनाडा का होगा। तो जो जनरल मैनेजर होता है वो अपने जियोग्राफिकल एरिया के फंक्शनल एक्टिविटीज को देखता है। लाइक गूगल इंडिया का जनरल मैनेजर जो भी गूगल इंडिया में फंक्शनल एक्टिविटीज, लाइक वो प्रोडक्शन का काम हो, प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सर्विस का काम होगा, ठीक है, मार्केटिंग का काम हो और प्रमोशन का काम हो, अलग अलग तरह के जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज है उनको देख रेख करेगा। वाइल ओवरऑल फंक्शनल मैनेजर्स प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज टू द मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज। जो ओवरऑल फंक्शनल मैनेजर्स, ओवरऑल फंक्शनल मैनेजर्स मीन्स कौन, जो मेन अथॉरिटी जिसके पास है ना, वो क्या कर रहा है, इन सारे जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स है, डिपार्टमेंटल जो हेड हैं अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के, इनको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने समझा क्या कि टेरिटरी और जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे क्या करना, जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना, है ना। आप काफी सारे देख सकते हैं, और आजकल तो काफी सारे एमएनसीज हो गए हैं। सैमसंग की आप बात करें तो सैमसंग का भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो इस प्रकार से आपका ये जियोग्राफिक डिपार्टमेंट क्रिएट होता है। तो ये था आपका स्टूडेंट डिपार्टमेंटेशन के बारे में। हमने दो मेजर कैटेगरीज देखे, एक फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, एक डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। देखिए यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन अपना, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन है, काम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स का क्रिएट कर दिया गया। वाइल डिविजनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है कि डिवीजन के बेसिस पे, अब वो डिवीजन कस्टमर के बेसिस पे हो सकता है, प्रोसेस के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, और जो अलग अलग डिवीजन होगा उसका अपना क्या होगा, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन होगा, है ना। हर एक डिवीजन का अपना अपना फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन का टोटल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए मैनेजमेंट का उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।